हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंकज क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही दिनों बाद एक वीडियो लाया हूं और आपके बेहतर सपोर्ट से दोस्तों आज मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो आज से आपका जो क्लासेस हैं वो आपकी चलने वाली हैं। तो अब आप जो भी जितना भी पढ़े हैं और ठीक है, बेहतर है, लेकिन आज से मैं आपको जो भी है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जितने भी सब्जेक्ट हैं आल सब्जेक्ट की तैयारी आपको रंकज क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कराई जाएंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर कर दें, ताकि जो भी रोज़ मैं वीडियो आपको अपलोड करूं, डालूं, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके चैनल पर, अपने रंकज क्लासेस चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कहना चाहता हूं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं फिज़िक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर फिज़िक्स में आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो केवल और केवल फिज़िक्स में जितने टॉपिक मैं बताऊंगा उतने टॉपिक यदि आपने तैयार कर लीजिए, लगभग 75 टॉपिक है, लगभग 75 टॉपिक ये जो हैं अगर आपने तैयार कर लिए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके फ़िज़िक्स में 90 प्लस आएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये 75 टॉपिक तैयार करने हैं, किसी भी हाल में तैयार करने हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो 75 टॉपिक कौन से हैं और इनको देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक जो है आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। देखिए, सबसे पहला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है और मात्रक विमा बताना है। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा, मात्रक और विमा, ये 2 नंबर के सेट में आपसे पूछ लेता है। मात्रक, विमा, ये सब बताइए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कूलाम का नियम क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है तो आपको बता देना है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R², ये बताना है आपको। और इसका नियम क्या है, पूरे थ्योरेटिकल समझाना है कूलाम का नियम क्या है। और कूलाम के नियम का सदिश रूप भी ध्यान रखना है, क्योंकि कूलाम के नियम का सदिश रूप भी पूछा जाता है। अगला टॉपिक नंबर 3, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हर साल पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है। और 4, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक 4 क्या है, वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं तथा इनके गुण लिखिए। वैद्युत बल रेखाएं बतानी है और उनके गुण या लक्षण जो भी पूछा जाए वो बताना है आपको। और टॉपिक नंबर 5, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण ज्ञात करना है। नाउ नेक्स्ट, टॉपिक नंबर 6, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, हर साल पूछे जाते हैं, लगभग 3 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 7 है कि गॉस की प्रमेय क्या है। ठीक है, और उसके अनुप्रयोग बताना है। गॉस की प्रमेय और एवं अनुप्रयोग बताने हैं। अगला क्वेश्चन, दैट मीन्स अगला टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व क्या है और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। छोटी छोटी डिफिनीशन है, वो पूछ लेता है आपसे, तो आपको बता देना है रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको तैयार करना है। अगर बोर्ड परीक्षा के लिए, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है बोर्ड परीक्षा में और कोचिंग भी नहीं जाते हैं, तो आप इनको घर पे बैठ के तैयार कर लीजिए। मैं इस YouTube चैनल पर इन सभी का सलूशन कराऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा बताना है, मात्रक बताना है, विमा बताना है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक और विमा बतानी है। देखिए, 3
सॉरी, टॉपिक नंबर 11 में देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है। और 12, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में क्या है, वो क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यहाँ पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करनी है। ये चैप्टर नंबर 2 से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये टॉपिक आपको तैयारी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये 75 टॉपिक आपको तैयारी करने हैं, ठीक है। 15, धारिता की परिभाषा, मात्रक व बीमा। धारिता की परिभाषा बतानी है, मात्रक बताना है, बीमा बतानी है। 16, विलिखित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक बताइए। तो विलिखित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक निकालना है, छोटा सा डेरिवेशन है, आपको बता देना है। और 17, संधारित्र की समायोजन क्या है, संधारित्र की समायोजन। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक बताना है, ठीक है। 19, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का मात्रक, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का मात्रक बताना है। नाउ यू कैन सी एंड द नेक्स्ट, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। और अनुगमन वेग व अपवाह वेग जो होता है उससे धारा में संबंध पूछता है। तो अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी है इसका, ठीक है। 21, धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो ये भी बता देना कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। 22, गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता के बारे में बताना है। 23 है ओम का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। तो ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्यापन पूछा जाता है, दोनों चीज़ें पूछी जाती है, तो आपको ये बता देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैद्युत ऊर्जा शक्ति क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होती है, तो ये बता देना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला 25, सेल का समायोजन। तो सेल का समायोजन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 26 है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। 23, किरचॉफ का नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, किरचॉफ का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये व्हीट स्टैंड से तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और बायो सेवर्ट, ये तो हर साल पूछा जाता है, बायो सेवर्ट, ये तीनों, ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है, और व्हीटस्टोन सेतु और एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपने देखा कि ये 25 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए 31, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, इम्पोर्टेंट। तो दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल का व्यंजक निकालना है तुम्हें। और 32, चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बलागुण, चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बलागुण, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब ऑल टोटल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन टॉपिक को तैयार कर लिया तो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। 33 टॉपिक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। 34, चल कुंडली धारा मापी। तो चल कुंडली धारा मापी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 35, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय। 36 है नति कोण या नमन कोण, या इसी को कहते हैं द्विपात कोण के बारे में आना चाहिए, नमन कोण या द्विपात कोण या नति कोण, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 37, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 38, लेंज का नियम, लेंज का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। 39 स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, तो स्वप्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। और स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में पिछली बार आया था, ठीक है। एलसीआर परिपथ किसे कहते हैं, एलसीआर परिपथ के बारे में पता होना चाहिए। 41 है वाट इन धारा। 42 एसी जनित्र डायनेमो, डायनेमो, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और
43 ट्रांसफार्मर सिद्धांत क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में खूब अच्छे से डिटेल में आना चाहिए आपको। और 44 है विद्युत चुम्बकीय तरंगे एवं उनके गुण। 45 विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अनुप्रयोग। 46 प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ से ये यहाँ तक जो है फर्स्ट बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया और यहाँ से सेकंड बुक का चालू हो गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड बुक में आपका जो पहला चैप्टर है प्रकाश वाला, उससे देखिए प्रकाश का परावर्तन आपको आना चाहिए। देखिए कक्षा 10 में आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है पहले से ही। और गोलीय दर्पण का सूत्र इससे आना चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके अनुप्रयोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुप्रयोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाना, प्रकाश तंतु, ये सब इसी के उदाहरण हैं। 50 पतले लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस मेकर का सूत्र। 52 संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला 23 प्रिज्म द्वारा प्रकाश के बड़ विक्षेपण का वर्णन कीजिए। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के बड़ विक्षेपण का वर्णन बताना है। और सूक्ष्मदर्शी व खगोलीय दूरदर्शी हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको तो आपको किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या समझते हो, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। एकल झिर्री के कारण विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण पोलराइड का उपयोग। तो यहाँ तक जो है आपको इतना 60 टॉपिक हो गए। अब आपको बताते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो यू कैन सी 62 हर्ट्ज लेनार्ड प्रेक्षण, हर्ट्ज और लेनार्ड प्रेक्षण बताना है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, दी ब्रोगली तरंग सिद्धांत, अल्फा कण प्रकीर्णन बताना है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको 75 टॉपिक जो हम दे रहे हैं ये इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको ये तैयार कर लेना है। कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है फिजिक्स में तो इनको तो 100% तैयार करके जाना है। समस्थानिक के बारे में, समभारिक के बारे में और सम न्यूटॉनिक के बारे में, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और ठोस में ऊर्जा बैंड, संधि डायोड दिष्ट कड़ी के रूप में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना है। और इस चैनल को रंकज क्लासेस या रंकज सर की क्लास को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और अच्छे से अपनी तैयारी करना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगले वीडियो में आप कमेंट कीजिए किस वीडियो पर मतलब बनाना है, किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, उसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।